हुकूमत ने बिजली चोरी, लाइन लॉसेस के नुकसानात और गर्दिशी कर्जे के पैसे अवाम से वसूल करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया है कि मिनी बजट लाने की वजह पावर सेक्टर में मालियाती खसारे पर काबू पाना है। हुकूमत के पास बिजली चोरी रोकने का शायद कोई प्लान नहीं बचा, इसलिए बिजली चोरी रोकने की बजाय उसी चोरी के बिल की बजाय पैसे भी अवाम के बिल से वसूल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने बिजली चोरी, लाइन लॉसेस और गर्दिशी कर्जे के पैसे अवाम से वसूल करने का फैसला कर लिया, यानी बिजली चोरी रोकने की बजाय चोरी की जो बिजली के पैसे हैं वो भी अवाम के बिलों में आएंगे। इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर तवानाई अरशद अब्बासी साहब ने। अरशद साहब, मेरा सवाल बहुत बेसिक सा है, अगर मैं आपकी बिजली चोरी करूं तो वो बिल भी मेरी बजाय आप ही को देने पड़ेगा, यानी बिजली चोरी भी जारी है और चोरों को रिलीफ भी जारी है, और जो ईमानदारी से बिल अपना अदा कर रहा है उसी पर बोझ पड़ेगा। क्या हमारी हुकूमत के पास सिर्फ यही हाल है इस मसले का? देखिए, एक तो आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, लेकिन एक बात जो पहले साहब बात कर रहे थे और जो आप भी बात कर रही वो एक ही है कि पाकिस्तान को IMF के सामने पाकिस्तान जो सरेंडर हुआ है उसकी बेसिक फंडामेंटल वजह पावर सेक्टर है। इस पावर सेक्टर्स के इश्यूज को स्पेशली ये जो लाइन लॉसेज है, लाइन लॉसेज में थेफ्ट भी है और टेक्निकल लॉसेज है, इसके ऊपर बड़ा काम करके दिया गवर्नमेंट पाकिस्तान को, इसकी मैपिंग भी बना के दी और कहा कि देखें बात सुनिए, 2 महीने में मसला हल हो सकता है। वो आप पूछेंगे किस तरह कि अगर आप बिल कलेक्शन जो है ये इसको आउटसोर्स कर दें, लेकिन वो करने नहीं देते, एक तो बड़ी वजह ये है। और दूसरी बड़ी वजह एक ये भी है कि देखिए अब दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ में भी स्मार्ट मोबाइल है, तो ये स्मार्ट मोबाइल को एक्चुअली यूज किया गया है पूरी दुनिया ने। लाइन लॉसेज जो जिसकी आप बात कर रहे हो, जो पहले साहब बात कर रहे थे, वो इसको लॉसेज खत्म करने के लिए इसको यूज किया गया, और उसको जो टेक्नोलॉजी का नाम है स्मार्ट ग्रिड है। और मैं ही वो शख्स हूँ जिसने मेरे ख्याल में 2017 में चाइनीज जहाँ पे वैसे गवर्नमेंट चाइनीज का एडवाइजर था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको स्मार्ट ग्रिड। अच्छा अरशद अब्बासी साहब, लाइन लॉसेस का जिम्मेदार कौन है फिर? वो लोग जो बिजली चोरी कर रहे हैं या वो लोग जो अपना बिल बर वक्त अदा कर रहे हैं? यानी मैं बिजली भी चोरी करती रहूं और मुझे रिलीफ भी मिलता रहे, ये तो इस मसले का हल नहीं। वो तीसरा एक्टर आपने नहीं किया, बिजली चोरी पॉसिबल ही नहीं है उन लोगों के बगैर जो कि ये डिस्को मतलब जो कि इलेक्ट्रिक है या सबको है या एस्को है, ये 9 बहने हैं, ये इनमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लाइनमैन के बगैर हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिम्मेदार वो हैं, और वो आपको जो पॉइंट है कि ये जो लॉसेज होते हैं, ये लॉसेज बाकी लोगों को भी पूरे करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली ये ना बात है कि उसमें सबसे लोएस्ट लेके डिस्कोस को लेके फार्मूला कैलकुलेट होता है। लेकिन एक बात एक और भी है जो आपके मैं प्रोग्राम में कहूंगा, ये जो 170 बिलियन का टैक्स लगा है, जिसमें मेरे ख्याल में ब्रेड से लेके एक चीज महंगी हुई है, ये बिजली चोरी का सानिया है। यही कारनामा है जो कि एक्चुअली उन्होंने कहा कि भाई लॉसेस कम करें, और ये भी तो थोड़े कम है। अभी तो हमारे पास जो सर्कुलर डेट है वो 2800 बिलियन रुपीज है, तो ये इसके ऊपर काम कौन करेगा? ये वाली गवर्नमेंट करेगी, मुझे बड़ा अफसोस है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर पाएंगे। एक मैसेज जो कि आप लोग सुन रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर को अगर आपने बचाना है तो इसकी प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उस तरह नहीं जिसका के इलेक्ट्रिक यूज, आप तो कराची में रहते हैं, के इलेक्ट्रिक का व्यूज है। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, माहिर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे।